नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं, लेकर हमारा अपना प्रोग्राम यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। आज हम बात करेंगे हमारी हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनके आशीर्वाद बंगलों की। मेरे दोस्तों, राजेश खन्ना का बंगला एक समय पे मुंबई में इतना मशहूर था, वहां इतनी भीड़ रहती थी राजेश खन्ना के चाहने वालों की कि आप किसी से भी पूछें, जो भी शख्स बॉम्बे में घूमने आता था वो एक ही जगह को देखना चाहता था, आशीर्वाद बंगलो, जहां राजेश खन्ना रहते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये आशीर्वाद बंगलो एक ऐसा बंगलो था जिसे एक समय पे भूतिया बंगलो के नाम से जाना जाता था। जी हां, राजेश खन्ना के उस बंगलो को कहा जाता था भूत बंगला। जी मेरे दोस्तों, बहुत पहले एक सिंधी व्यक्ति से अभिनेता भारत भूषण जी का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही सीनियर एक्टर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। भारत भूषण जी ने इस बंगले को खरीदा था और भारत भूषण जी उस बंगले में रहने लगे। और मेरे दोस्तों, उनके कैरियर का पड़ाव ऐसा आया कि उस बंगले में जब भारत भूषण जी रहने लगे तो उनकी फिल्में लगातार सफल होने लगी और वो बंगला उनके लिए लक्की साबित हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक ऐसा डाउनफॉल आया कि उस बंगले में जाना जैसे उनके लिए शुभ हुआ था वैसे ही अशुभ होता चला गया और भारत भूषण जी की फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। और नौबत यह आ गई कि उन्हें यह विचार आया कि इस बंगले को बेच दिया जाए। उन दिनों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार साहब, उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और वो एक बंगला खरीदना चाहते थे। उन्हें जब पता चला कि भारत भूषण जी अपने बंगले को बेचना चाहते हैं तो उन्होंने भारत भूषण जी से वो बंगला 65,000 रुपए में खरीदने की बात कर ली और भारत भूषण जी से 65,000 रुपए में वो बंगला खरीद लिया। अब उस बंगले में राजेंद्र कुमार जी अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और उन्होंने उस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम पे रख दिया, डिंपल बेंगलो। जी, डिंपल राजेंद्र कुमार जी की बेटी का नाम था। अगर आपको पता हो तो डिंपल डबिंग थिएटर के नाम से भी राजेंद्र कुमार जी का एक डबिंग थिएटर है, जिसे उसको भी उन्होंने डिंपल के नाम पे ही रखा है। तो अब उस बंगले में रहने लगे राजेंद्र कुमार जी और उनकी फिल्में भी सफल होती रही और वो नई नई सफलताएं अर्जित करते रहे। लेकिन एक बार उनका भी जब डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी और उनके कैरियर का ग्राफ नीचे की ओर आने लगा। इन दिनों अब उस दौर में, 70s के उस दौर में, जिस अभिनेता का कैरियर ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा था वो था राजेश खन्ना। जी, राजेंद्र कुमार जी की भी भारत भूषण की तरह एक ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने भी तय कर लिया कि अब इस बंगले को बेचना है। यह बात जब राजेश खन्ना को पता चली कि राजेंद्र कुमार जी अपने बंगले को बेचना चाहते हैं तो उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से बात की और 3.5 लाख रुपए में, जी 3,50,000 रुपए में यह सौदा तय हो गया। यानी अब डिंपल बंगलो को राजेश खन्ना ने खरीद लिया 3.5 लाख रुपए में। मेरे दोस्तों, राजेंद्र कुमार जी ने जब यह बंगला राजेश खन्ना को बेचा तो एक शर्त रखी कि तुम इस बंगले का नाम डिंपल नहीं रखोगे क्योंकि यह मेरी बेटी का नाम है। राजेश खन्ना इस बात को मान गए और जब राजेश खन्ना वहां रहने के लिए गए तो उन्होंने उस बंगले का नाम रख दिया आशीर्वाद। जी, आशीर्वाद। राजेश खन्ना की भी फिल्में अब तेजी से सफलताएं अर्जित कर रही थी, नए नए रिकॉर्ड बना रही थी।
लेकिन उसके बाद जैसे पहले भारत भूषण के जीवन में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया, राजेंद्र कुमार जी की फिल्में भी फ्लॉप होने लगी, डाउनफॉल आया, यही सिलसिला अब राजेश खन्ना के साथ भी चला। उस बंगले में आने के बाद उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई और फ्लॉप होती चली गई। असफलताओं का इतना लंबा दौर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक राजेश खन्ना जी ने देखा कि कभी कभी तो उनके मन में आता था कि मैं सुसाइड ही कर लूं। यह भी सुनने में आया है कि एक बार तो वो अपने बंगलों से बाहर जाके समुद्र में जाके सुसाइड करना भी तय कर चुके थे, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सोचा कि नहीं, राजेश खन्ना जीवन से हार कर इस तरह से आत्महत्या नहीं करेगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो उसी बंगले में रहते रहे और वहीं पे उनका देहांत हुआ। जो बंगला 65,000 में राजेंद्र कुमार जी ने भारत भूषण से खरीदा था, 3.5 लाख रुपए में राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार जी से खरीदा था। राजेश खन्ना की मौत के बाद वही आशीर्वाद बंगला अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया और उनकी फैमिली के लोगों ने बेचा एक बड़े बिल्डर को। तब उसकी कीमत थी 90 करोड़। जी हां, 90 करोड़। 90 करोड़ में राजेश खन्ना जी की मौत के बाद उनका वो बंगला बेच दिया गया और उस बिल्डर ने उस बंगलों को तोड़कर अब बना दी है एक बहुत ऊंची बिल्डिंग। तो मेरे दोस्तों, ये किस्सा, ये यादें हमने बताई आपको राजेश खन्ना से जुड़ी हुई, उनके बंगले से जुड़ी हुई। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कुछ चर्चा करेंगे, फिर से यादों के सिलसिले को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।